मूर्खनगर एक हास्य उपन्यास है। जंगलों के बीच बसा हुआ गांव है मूर्खनगर। नाम सुनकर लोग हंसते हैं, लेकिन गांव वाले गर्व से कहते, हाँ, हम मूर्ख हैं, मगर टॉप क्लास मूर्ख। गांव का नक्शा भी निराला है। बीच में चौक, चौक में पाकड़ का पेड़ और उसी के नीचे बबलू पान वाले की दुकान। इस पेड़ के नीचे से जितनी अफवाहें उड़ती हैं, उतनी शहर में भी नहीं मिलती। बबलू पान वाला। बबलू का असली काम है पान बेचना, पर उसका शौक है खबरें बनाना। वह कहे, कल आसमान से सोने की बरसात होगी, तो आधा गांव बर्तन लेकर छत पर चढ़ जाता है। टीटू मास्टर। गांव का स्कूल चलाते हैं टीटू मास्टर। गणित पढ़ाते हैं, पर हर सवाल में कोई गहरी बात डाल देते हैं। जैसे, बच्चों, 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन बिना सही डेटा के 4 का भी कोई मतलब नहीं। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मास्टर पढ़ा रहे हैं या मोबाइल कंपनियों का विज्ञापन कर रहे हैं। जीवन किराना वाला। गांव की किराना दुकान का मालिक है जीवन। उसकी दुकान पर सामान से ज्यादा मजाक बिकता है। ग्राहक तेल मांगे तो पहले 4 चुटकुले सुनाएगा, फिर तौल में गड़बड़ी कर देगा। लोग कहते हैं, जीवन की दुकान से जो सामान लो, हंसी मुफ्त में मिलती है। डीजे ड्रमर। गांव का सबसे शोरगुल वाला इंसान डीजे ड्रमर। शादी हो, मेला हो या चौक की पंचायत, वह ठक ठक बजाने पहुंच ही जाता है। सरपंच काकी। गांव की मुखिया हैं सरपंच काकी। उनकी उम्र 60 पार है, पर आवाज़ इतनी तेज कि लाउडस्पीकर की ज़रूरत ही नहीं। गांव का कोई भी फैसला उन्हीं की मुहर से पास होता है। स्मार्ट बनने की खबर। एक सुबह टीटू मास्टर चौक पर आए और अखबार हिलाते हुए बोले, सरकार अब हर गांव को स्मार्ट बना रही है। बबलू उछल पड़ा, मतलब हमारा मूर्खनगर भी स्मार्ट होगा? अब हम भी शहर वालों की तरह फेसबुकिया जाएंगे? बात फैलते ही गांव हल्ला करने लगा। मूर्खनगर अब स्मार्ट गांव बनेगा। सरपंच काकी की सभा। सभा बुलाई गई। जीवन बोला, काकी, स्मार्ट बनाने के लिए हमें पप्पू इंजीनियर चाहिए। पप्पू छाती फुलाकर बोला, मैं इंटरनेट, वाईफाई, सीसीटीवी सब लगाऊंगा। दुनिया देखेगी मूर्खनगर की ताकत। लोग तालियां बजाने लगे। डीजे ड्रमर खुशी से ड्रम बजाने लगा। लोग चिल्लाए, भाई, स्मार्ट बनने दो, पहले कान मत तोड़ो। पहला प्रयोग सोलर पैनल। पप्पू बोला, बिजली चाहिए तभी गांव स्मार्ट बनेगा। मैं सोलर पैनल लगाऊंगा। अगले दिन पैनल लाया और उसे पाकड़ के पेड़ पर रख दिया। लोग बोले, अब रात को क्या होगा? पप्पू बोला, चांद की रोशनी से बिजली निकलेगी। गांव वाले खुशी से नाच उठे। वाह, अब हम चांद से चार्ज होंगे। बबलू ने अफवाह फैलाई, सबको फ्री वाईफाई मिलेगा। अगले ही दिन हर घर पर बोर्ड लग गए, फ्री वाईफाई यहाँ, ऑनलाइन आलू उपलब्ध। डीजे ड्रमर ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगाया, ड्रमिंग डाउनलोड फ्री। जीवन की कैशलेस दुकान। जीवन ने घोषणा की, अब मेरी दुकान कैशलेस होगी। गांव वाले समझे, बिना पैसे सामान मिलेगा। सब टूट पड़े और दुकान खाली कर दी। जीवन चिल्लाता रह गया, अरे मूर्खो, मेरा मतलब था मोबाइल से पैसे देना। पहला दिन का अंत। शाम तक नज़ारा कुछ यूं था। पाकड़ के पेड़ पर सोलर पैनल लटका था। जीवन की दुकान लुट चुकी थी। डीजे ड्रमर नारा लगा रहा था, मूर्खनगर जिंदाबाद, स्मार्टनगर फर्स्ट क्लास। काकी बोली, अब हमारा नाम मूर्खनगर नहीं, सुपर स्मार्ट नगर होगा। गाँव वाले उछल पड़े। लेकिन आने वाले दिन और भी मज़ेदार थे। स्मार्ट गांव का पहला प्रयोग। सुबह सुबह चौक पर भीड़ जमा थी। अब चर्चा थी, स्मार्ट गांव को आगे कैसे बढ़ाए। पप्पू इंजीनियर का भाषण। पप्पू बोला, गांव स्मार्ट तभी बनेगा जब इंटरनेट होगा। इंटरनेट मतलब सबका कनेक्शन। टीटू मास्टर बोले, कनेक्शन तो पहले से है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पप्पू झल्लाया, नहीं मास्टर जी, यह वाला कनेक्शन अलग है। इसमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब चलेगा। बबलू बोला, तो अब हम भी ट्वीट करेंगे? लोग ठहाके लगाने लगे। डीजे ड्रमर का स्मार्ट सपना। डीजे बोला, स्मार्ट गांव में मेरा ड्रम भी स्मार्ट होना चाहिए। उसमें बल्ब लगेंगे और बजते ही बिजली के झटके देंगे। काकी बोली, ठीक है डीजे, तेरे ड्रम पर भी एलईडी लगेगी। डीजे ठक ठक करने लगा। एक बच्चा बोला, माँ, स्मार्ट गांव से पहले ही मेरे कान बज रहे हैं। जीवन की डिजिटल छूट। जीवन ने नया पोस्टर लगाया, यहाँ डिजिटल छूट मिलेगी। लोग पूछे, यह क्या है? जीवन बोला, 100 का सामान मोबाइल से दोगे तो 120 का मिलेगा।
सब दंग रह गए। ये कैसी छूट है? जीवन बोला। स्मार्ट छूट है। समझदार ही समझेगा।